हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोलाजन की। कोलाजन बूस्टर के बारे में मैं बताऊंगा। कोलाजन किस चीज़ खाने से बूस्ट होता है बॉडी में, कोलाजन क्या है ये हम जानेंगे आज। कोलाजन इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटीन, एक कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारे बॉडी में कई जगह पाया जाता है। बेसिकली ये 28 टाइप का है, लेकिन 5 एसेंशियल टाइप्स हैं इसके, जिसकी हम बात करेंगे आज। कोलाजन का मतलब है ग्लू, यानी कि उसको जो है ना पकड़ के रखना, कनेक्ट करके रखना। बताया मैं आपको, एक कनेक्टिव टिश्यू है, तो इसका मेन मकसद यही है कि ये अपने लेयर्स को बांधे रखता है, एक कनेक्टिविटी दे के रखता है, तो उसका नाम कोलाजन है। टाइप 1 देखा जाता है स्कार टिश्यू में और टेंडॉन्स एंड लिगामेंट्स में, और इट फॉर्म्स बोन विथ मिनरल्स, इट फॉर्म्स टीथ विथ कैल्शियम, एंड इट फॉर्म्स स्किन एंड आर्टरीज ऑल्सो। सो it is widely spread, it covers 90% of the body, and it is classed in type 1. Type 2 है, type 2 covers all the joint cartilages and their articular surfaces that covers that particular joint. Then type 3, it is a connective tissue that is a mesh like collagen which surround the liver, inside the liver, and separate the different layers of liver. It is a connective tissue concerning the liver, the bone marrow, and the lymph. It is more delicate. Type 4 है, it forms the respiratory tract involved in the bronchial tubes and the lungs. ये हार्ट के मसल में भी मिलता है और फिर ये इंटेस्टाइन्स में भी अवेलेबल है। सो दिस इज टाइप 4. टाइप 5 फॉर्म्स हेयर एंड सेल सर्फेसेस। वैसे तो कोलाजन सप्लीमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5 के टाइप्स के सिंथेटिकली अवेलेबल हैं मार्केट में, लेकिन हम नेचुरल सोर्सेस की बात करेंगे जो कोलाजन को बूस्ट करेगा। एक तो हम बना के खा सकते हैं, ये बोन ब्रॉथ है, इसको हम पाए का शेरवा कहते हैं। चिकन में मिलेगा, एग वाइट्स में मिलेगा, सी फूड्स में मिलेगा, सिट्रस फ्रूट्स में, बेरीज में, ट्रॉपिकल फ्रूट्स में, गार्लिक, लीफी ग्रीन्स, बीन्स, कैश्यू, टमाटोज, बेल पेपर, ये सारों में हमको ये कोलाजन 1, 2, 3, 4, 5 मिलेगा। इनके साथ हमें विटामिन सी फूड्स ज़्यादा लेने चाहिए, सिट्रस फ्रूट्स, कीवी, पाइनएप्पल वगैरह, और कॉपर फूड्स भी ज़्यादा लेना चाहिए, सच एज सीसेम सीड्स, होल ग्रेन्स, बीन्स, नट्स, पोटैटोज, डार्क लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स। और फिर ऑर्गन मीट में, लिवर और किडनी में कॉपर ज़्यादा मिलेगा, तो वो भी हमें लेना चाहिए। फिर ग्लाइसिन हमें ज़्यादा लेना चाहिए, जिसमें जेलेटिन मिलेगा, जैसे कि चिकन स्किन, रेड मीट, पीनट्स एंड पंपकिन सीड्स, इन ये चीज़ों में हमें ग्लाइसिन ज़्यादा मिलेगा, जो हमारे जेलेटिन को बढ़ाएगा बॉडी में। फिर लास्ट न्यूट्रिएंट है जिंक। जिंक के फायदे मैं वीडियो में भी बताया हूँ, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी ऑफ जिंक में, और यहाँ पे भी ये काम करेगा। दिस सोर्सेस ऑफ जिंक और ऑयस्टर्स, बीफ, मशरूम्स, गार्लिक एंड ब्रोकोली आल्सो। ठीक है, ये तो हम ले लेंगे, लेकिन कोलाजन को मेटाबोलाइज करने के लिए हमारे बॉडी में विटामिन सी का होना बहुत ज़रूरी है। विटामिन सी अगर डिफिशियंट होगा तो फिर ये कोलाजन अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। ठीक है, दूसरा रिक्वायरमेंट है हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक एसिड का होना बहुत ज़रूरी है। इनफ गैस्ट्रिक एसिड का होना ज़रूरी है। कम गैस्ट्रिक एसिड है तो काम नहीं चलेगा, हमारे गैस्ट्रिक एसिड को बूस्ट करना पड़ेगा। वैसे भी गैस्ट्रिक एसिड कई चीज़ों से डिफिशिएंट होता है, मेरे अर्लियर वीडियोज़ में मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। कम गैस्ट्रिक एसिड है तो आपको सिम्टम्स रहेंगे, जैसे गैस आएगी, बर्पिंग होगा, और आयरन डिफिशियंसी होगी, B12 डिफिशियंसी होगी, इनडाइजेशन होगा, एसिड रिफ्लक्स होगा। ठीक है, और ब्रेन फॉग होगा आफ्टर ईटिंग, यू विल नॉट फील एनर्जेटिक। और वैसे भी 40 साल के बाद में स्टमक एसिड कम हो ही जाता है। जी हाँ, और फिर जिसका बाइल जूस कम सेक्रेट हो रहा है या फिर गाल ब्लैडर नहीं है, ऐसे लोगों को भी गैस्ट्रिक एसिड बॉडी में कम होगा। ठीक है, तो हमको एक्सटर्नली बूस्ट करना पड़ेगा। एक्सटर्नली बूस्ट करेंगे इसको, कुछ तरीके हैं, जैसे 10 ml ऑफ रॉ एप्पल साइडर विनेगर डाइल्यूटेड विथ अ ग्लास ऑफ वाटर लेना चाहिए बिफोर लंच और डिनर। इससे हमारे गैस्ट्रिक एसिड में इजाफा होगा और फिर वो ऑब्जर्व कर पाएगा कोलाजन भी। दूसरा होगा, हमें जो भी खाना हम खाते हैं अच्छे से चबा के खाना पड़ेगा, जो मोर देन व्हाट वी नॉर्मली चीव ओवर फूड। 3 से 4 गुना हमें ज़्यादा वक्त लगा के उसको चबाना पड़ेगा, ज़्यादा एसिमिलेशन होना ज़रूरी है, और फिर जाके वो पेट में इजीली अब्जॉर्ब होगा और फिर कोलाजन को भी अब्जॉर्ब होने में आसानी होगी। जी हाँ, तीसरा है ईटिंग सिट्रस फ्रूट्स, जो कि विटामिन सी की कमी पूरी करेगा।
और फिर सलाद खाने से पहले लेना बहुत ज़रूरी है। बिफोर डिनर एंड बिफोर लंच वी हैव टू ईट अ प्लेट ऑफ सलाद कंटेनिंग वेरियस ईटेबल वेजिटेबल्स। इट शुड आल्सो कंटेन स्पिनाच एंड बीटरूट विच आर नेचुरल सोर्सेस ऑफ बीटेन हाइड्रोक्लोराइड। और चौथा पॉइंट है टेकिंग प्रोबायोटिक्स। ओके, जैसे मैं कैबेज क्रंच की रेसिपी है मेरी, लिंक मैं डालूंगा यहाँ पे, देखिए मेरे वीडियोज़ में है, पूरा उसका डिटेल बनाया हूँ विथ बेनिफिट्स ऑफ cabbage crunch and the recipe also. Okay, so take a look into that and keep cabbage crunch available every time at home and give to everybody every time. Okay, हर लंच के साथ, हर डिनर के साथ उसको 1-2 टेबल स्पून यूज़ कीजिए। ये हमारे प्रोबायोटिक कंडीशन को फिल करता है, हमारे बॉडी में डाइजेशन के लिए मदद करेगा। ठीक है। ओके, पांचवा पॉइंट है स्टमक एसिड बूस्ट करने के लिए जिंजर। सो जिंजर टी पी सकते हैं या फिर क्रश्ड जिंजर विथ वाटर, हमें उसको भी फिल्टर करके पीने से भी हमारे डाइजेशन में मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें हैं स्टमक एसिड बूस्ट करने के लिए। तो अगर हमें ये सिम्टम्स हैं लो स्टमक एसिड के, जैसे हमें सिम्टम्स बताया पहले, अगर वो सिम्टम्स हैं तो फिर स्टमक एसिड को बूस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बूस्ट कीजिए। तो जब हमारी स्टमक एसिड लेवल में है, उसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल में है और फिर विटामिन सी की अवेलेबिलिटी पूरी है, तो हमें फिर कोलाजन अब्जॉर्ब इजीली हो जाएगा और कोलाजन के रिक्वायरमेंट्स बॉडी में पूरे होंगे। विटामिन सी के साथ साथ एक और न्यूट्रिएंट सामने आया है, ओके, बेस्ड ऑन अ बुक बाय एंड्रे वॉयसिन। बुक का नाम है सॉइल, ग्रास एंड कैंसर। ठीक है, ये बुक अमेजोन पे मिलेगी, अगर लेना चाहे तो लेके पढ़ सकते हैं। इसमें बताया गया है कि नंबर 1 न्यूट्रिएंट टू बूस्ट कोलाजन इज कॉपर। जी हाँ, तो कॉपर का डायरेक्ट इफेक्ट कोलाजन पे होगा। उन्होंने बताया कोलाजन मेकिंग में वो मदद करेगा और कोलाजन लॉस भी प्रिवेंट करेगा। ओके, तो कोलाजन को लॉस होने से भी बचाएगा, तो ये वो किताब में बताया गया है। एंड इट ऑल्सो मेक्स एलास्टिन विच इज ए प्रोटीन दैट सपोर्ट्स द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ कोलाजन। तो कोलाजन में मदद करने वाला एलास्टिन भी जो है ना कॉपर बनाएगा, ऐसा लिखा गया है उसमें। तो हमें साथ साथ विटामिन सी के साथ साथ कॉपर रिच डाइट भी लेना चाहिए, जैसे कि लिवर, किडनी, सेलफिश, ऑयस्टर, सेसमे सीड्स, होल ग्रेन्स, बीन्स, नट्स, पोटैटोज, डार्क लीफी ग्रीन्स एक्सेट्रा। ओके, तो कॉपर के सोर्सेस और भी हैं, हमें जो पसंद है वो भी इंक्लूड कीजिए सलाद में। जिंक सोर्सेस के साथ, कॉपर सोर्सेस के साथ और विटामिन सी सोर्सेस के साथ स्पेशली हमें ये सारा सब कुछ लेना चाहिए। तो इससे हमें मदद मिलेगी कोलाजन बूस्ट होने में। और कोलाजन के फ़ायदे कई हैं, हमारे बॉडी को डिटीरियोरेट होने से बचाता है। ये हम आगे और एक वीडियो में देखेंगे, इसमें गेट रिड ऑफ रिंकल्स बोल के मैं और एक वीडियो बना रहा हूँ, तो यू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। माई नेम इज़ नवीद, हेल्थ एंड सेफ्टी कोच, फाउंडर वेलनेस वर्थ। If you have any comments, you can write in the comment box below, or you can also visit my website www.wellnessworth.com, and you can make an inquiry on the inquiry page. You can ask any questions you have related to this or any other health issues. We will try to address it, and we also conduct 5 days residential camp for chronic patients, and if anybody is there that you know of, you can just inform them, or you can ask for details also in the inquiry form of the website. Thanks for staying with me. Stay safe till we meet next.